Good morning, my dear student. Today I am going to teach you about the artificial satellite of class 4th. The United States sent 5 more Apollos on the moon surface in the space that carries about 800 ton rocks from the moon to the earth. यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसकी इस अपोलो सीरीज में 5 अपोलो सैटेलाइट स्पेस में और भी भेजा। उसके मिशन में जो लगभग 800 टन रॉक्स को अर्थ पर ले आया। रशिया ने भी अपना सैटेलाइट सेंड किया है, लूना उसका नाम है, लूना सैटेलाइट इनटू द स्पेस। लूना की सीरीज स्पेस में रशिया के द्वारा सेंड किया गया, जिसमें से लूना 16 फ्रॉम रशिया ब्रॉड सॉइल स्पेसिमेन फ्रॉम द मून। रशिया का जो सैटेलाइट लूना 16 है वो मून से वहां से सॉइल ले आया, उसका सैंपल अर्थ पर ले आया। साथ ने रशिया ने और भी सैटेलाइट 8-9 सैटेलाइट मून के लिए स्पेस में भेजा। तो इसमें देखिए कि हाउ डू सैटेलाइट हेल्प अस। ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, क्यों सेंड किया जाता है इसको। तो जैसे देखिए सबसे पहला है, हाँ बोलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज क्या है, क्यों सेंड करते हैं हम लोग उस ऑर्बिट में जाने के लिए, मून के पास या अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के लिए। जैसे पहला उसका एडवांटेज है, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सारी चीजें हैं, उसके लिए होता है। देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अलाउ अस टू वॉच इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई घटना हो रही है उसको हम लोग लाइव देख सकते हैं। लाइव टेलीविजन सेट से देखिए, कहीं भी कुछ किसी प्लेस पर वर्ल्ड में कहीं भी कुछ घटनाएं होती हैं तो उसको हम टेलीविजन सेट से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और ये सैटेलाइट जो होते हैं हमको तुरंत फोन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। अभी देखिए मोबाइल फोन है, यहां से बैठे बैठे आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो अमेरिका, रशिया, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप बात करना चाहें तो बात कर सकती हैं। ये किसके हेल्प से हुआ, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, उसके द्वारा होता है ये। दूसरा है देखिए वेदर सैटेलाइट। मौसम के बारे में जानकारी हमको पहले से मिल जाती है, न्यूज में आप देखती होंगी, टीवी में आता रहता है कि अगले 24 आवर में रेन होने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है, क्लाउड बन रहे हैं, कैसे क्या, ये पहले फोरकास्ट कर दिया जाता है। तो ये वेदर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। इसके अंदर वेदर सैटेलाइट में कैमरा होते हैं, कैमरा लगे होते हैं और वहां से वो फोटो लेकर के ऊपर से ही अर्थ पर सेंड कर देता है। वेदर सैटेलाइट टेक द फोटोज ऑफ द अर्थ एंड सेंड बैक पिक्चर of cloud and storm that form in the ocean and other place to the earth surface। यानी उस सैटेलाइट के द्वारा फोटो लेकर के अर्थ पर भेज दिया जाता है और वो पिक्चर जो होता है वो वेदर कंडीशन को इन्फॉर्म करता है। यहाँ साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, उस पिक्चर को देख के बता देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं कि वेदर में कैसे 1-2 दिन में होने वाला है। तो देखिए अगर तूफान आना है, हवाएं तेज चलनी है, बरसात होनी है, ये चीजें पहले बता दी जाती हैं टीवी पर, तो ये वेदर सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। तीसरा है सैटेलाइट, ये मिनरल्स को बताता है। अपने अर्थ के अंदर बहुत से यूजफुल मिनरल्स हैं, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये यूजफुल होते हैं। इसके लोकेशन प्लेस को कि इस अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में कहां पर है, उस सैटेलाइट के द्वारा जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे इस अर्थ के अंदर कहां पर क्या चीज है हम लोग नहीं जान सकते हैं कि किस प्लेस पर आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, कहां, ये जानकारी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट के द्वारा
वह इमेज ले लेता है, पिक्चर खींच करके उस एरिया में, उस एरिया का जहां पर मिनरल है उसको सेंड कर देता है, और यहां पर साइंटिस्ट उसको एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कहां पर है। तो कहने का मतलब यह है, सैटेलाइट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मिनरल इनसाइड द अर्थ। सैटेलाइट के द्वारा हमको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि इस अर्थ के अंदर कहां पर कौन सा मिनरल है। नेक्स्ट है फिर देखिए आपका एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड, जैसे आपने देखा कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, उसी तरीके से छोटे पीस, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड एस्टेरॉयड। यानी छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है, घूमने का रास्ता है सन के चारों तरफ, उसके बीच में ये छोटे छोटे पीस रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हीं को एस्टेरॉयड कहते हैं या माइनर प्लैनेट कहते हैं। छोटा प्लैनेट है, ये बहुत छोटे होते हैं और घूमते रहते हैं, और ये हजारों की संख्या में है। थाउजेंड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, टिनी प्लैनेट्स, हजारों प्लैनेट्स में हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये जो होते हैं रॉक और मेटल पीस के बने हुए होते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये प्लैनेट चारों तरफ घूम रहे हैं सन के, उसी तरीके से ये भी घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड इतने छोटे हैं और अर्थ से काफी दूरी पर भी हैं, इसलिए यहां से हम लोग नेक्ड आई के द्वारा उसको नहीं देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है वो सिरेस है, लगभग 1000 किलोमीटर इन डायमीटर में है। वो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। उसके बाद है कॉमेट। कॉमेट भी एक प्रकार से सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और इस सोलर सिस्टम में वो ब्यूटीफुल साइड दृश्य दिखलाते हैं। यह समझ लीजिए कि एक बड़े से बॉल की तरीके से होते हैं। बॉल और क्लाउड ऑफ फ्रोजन गैस, यानी गैस जो होती है वो फ्रीज होकर के लिक्विड फॉर्म में होकर के इकट्ठा हो जाती है बॉल फॉर्म में। आइस होते हैं, डस्ट होते हैं, ये पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक प्रकार से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी रॉक है, आइस है, डस्ट है, क्लाउड है, ये सब मिल करके एक बॉल जैसे शेप का बना लेते हैं, उसे कॉमेट कहते हैं। जिस तरीके से प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरीके से ये कॉमेट भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और जैसे ही कोई कॉमेट सन के नियर में थोड़ा पहुंचता है, ऑर्बिट उसका नजदीक पहुंचता है, तो उसकी रेज के कारण, सनरेज के कारण, सनलाइट के कारण उसके ऊपर जो क्रिस्टल होते हैं आइस के, वो चमकने लगते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। जैसे आइस बना हुआ है, गर्मी पाने से वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और ग्लो करना शुरू कर देते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं। जैसे वो चमक उसकी टेल जैसे दिखलाई पड़ती, हेड एंड टेल बन जाता है। टेल उसकी सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपने नाइट में देखा होगा, जैसे क्लियर स्काई नाइट में है, आप ऊपर देखिए तो कभी कभी कुछ तारे ऐसे होते हैं चमकते हुए, बहुत तेज चलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो बुझ जाते हैं। वही एक प्रकार से कॉमेट होते हैं। देखिए इसमें फिर कॉमेट जिसमें टेल होती है, हेड जैसे होता है, टेल हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और शाइनिंग करता है। हमेशा कुछ कॉमेट ऐसे हैं जो हमेशा दिखलाई नहीं पड़ते हैं, काफी ईयर के बाद दिखलाई पड़ते हैं। अभी जैसे एक हैली कॉमेट को देखा गया, हैली कॉमेट उसका नेम है, जो लगभग
76 ईयर के बाद दिखलाई पड़ता है। 1986 में दिखलाई पड़ा था और 76 ईयर के बाद फिर दिखलाई पड़ेगा। वो हेली कॉमेट है जो सन के चारों तरफ घूमते हुए आता है, अर्थ के नजदीक आ जाता है तो दिखलाई पड़ता है। तो इस तरीके से कॉमेट है, एस्टेरॉयड हैं, ये सब सन के चारों तरफ ऑर्बिट में रोटेट होते रहते हैं। तो कॉमेट में जैसे आपको एक नेम इसका है, हेली कॉमेट है, जो देखा गया है आफ्टर एवरी 76 ईयर के बाद फिर वो दिखलाई पड़ता है। तो ये भी सोलर सिस्टम में है, ऑर्बिट में घूमता रहता है। और नेक्स्ट इसका सेलेस्टियल बॉडीज से है मीटियोराइड्स। मीटियोर्स एंड मीटियोराइड से या स्टीरॉयड से बनता है। जैसे ये सेलेस्टियल बॉडी है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये घूमते हुए अपने रास्ते से हट जाते हैं। मीन्स मीटियोर्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द ऑर्बिट, बट कभी कभी ऐसा होता है ये घूमते हुए अर्थ के नियर में आ जाते हैं और अर्थ के अट्रैक्शन के कारण अर्थ की तरफ चले आते हैं। यानी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो कभी घूमते घूमते अर्थ के नियर आ गए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जब अट्रैक्ट कर लेता है तो मीटियोर्स यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, और जब इंटर कर जाता है तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, एयर जो है उसके साथ फ्रिक्शन फोर्स के कारण, यानी उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो जलना शुरू कर देता है, ग्लो करना शुरू कर देता है, चमकना शुरू कर देता है, और चमकते हुए वो अर्थ की तरफ आता रहता है। और यह एक प्रकार से लाइन बन जाती है अर्थ स्काई में चमकते हुए, वह अर्थ पर आकर के गिर जाता है। उसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल है उसमें कॉमेट में बताया था, तो ये एक मीटियोर्स में नाइट में आप देखती होंगी कि कुछ तारे जलते हुए कुछ दूर चलने के बाद बुझ जाते हैं, ये आपके शूटिंग स्टार कहलाते हैं। तो उसमें यही मीटियोर है, जब एयर के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो फ्रिक्शन के कारण वो ग्लो होने लगता है, जलने लगता है, और जलते हुए अर्थ के सरफेस पर आने लगता है, और ज्यादा फ्रिक्शन होने के कारण ये अर्थ के सरफेस तक आते आते जल करके वो राख बन जाता है और अर्थ पर गिर जाता है, और उसी को शूटिंग स्टार कहते हैं। अच्छा, कुछ मीटियोर ऐसे होते हैं जो जिनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, वो पूरा राख नहीं बन पाते हैं, अर्थ के सरफेस पर आके टकराते भी हैं। जैसे पार्टली बर्न पार्ट होते हैं, पूरा नहीं जला है, कुछ पार्ट उसका बचा हुआ है, तो अर्थ सरफेस पर आकर के वो टकरा जाता है, गिर जाता है, और जब नीचे गिर जाता है तो उसी को मीटियोराइड्स कहते हैं। मीन्स द meteors when does not burn completely, partly burn fragment of the rock minerals of the meteors fall on the earth surface called meteorites. मीटियोर एंड मीटियोराइड्स में डिफरेंस यही है कि मीटियोर जो है वह ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ सरफेस की तरफ वर्न होते हुए, ग्लो करते हुए आता है। अगर वो टोटल वर्न हो गया, अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंचा, दैट इज मीटियोर। और अगर उसका पीस अनवर्न पार्ट अर्थ के सरफेस पर आके टकराता है तो वो मीटियोराइड्स कहलाता है। अब देखिए, हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जैसे डायनासोर होते थे, लेकिन वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, समाप्त, ऑल डायनासोर एक्सटिंक्ट। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी साइंटिस्ट कुछ देते हैं कि मीटियोराइड्स का, यानी ऊपर से मीटियोर आया और अर्थ पर टकराया, अनबर्न पार्ट बहुत बड़ा कोई मीटियोर था, आके टकराया अर्थ पर, और टकराने के बाद सडनली अर्थ पर बहुत तेज झटका लगा, उसके साथ डस्ट पार्टिकल और सारी चीजें ऊपर उड़ी और धीरे धीरे फिर आकर के वो एक लेयर बना ली, दबा दी। तो मीटियोराइड्स समय समय पर अर्थ पर टकराते रहते हैं, मीटियोर आते रहते हैं, शूटिंग स्टार की तरीके से आते रहते हैं। अब लेकिन साइंटिस्ट इस तरीके से हैं, पहले से उसको जान करके मिसाइल के द्वारा उसको छोटे पीस में कर देते हैं, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते आते उजल करके राख हो जाते हैं, अर्थ पर टकरा नहीं पाते हैं। तो देखिए आपका इस चैप्टर में है यही। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड शूटिंग स्टार? स्टार एंड शूटिंग स्टार। स्टार देखिए आपका सन है जो एक प्लेस पर स्टेबल होता है, जो चलता नहीं है, लाइट देता है। सोलर सिस्टम में सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं।
और शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार ये होता है वही तो देखिए 91 पेज पर तो है ना, 91 पेज तो है आपका, देखिए 91 पेज पे नीचे डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड शूटिंग स्टार है, देखो मिला। स्टार स्टार इमिट लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। स्टार जो होते हैं उसके अंदर जो लाइट होती है वो क्यों आती है? हाँ, इसका तो आंसर तो आपको लिखना पड़ेगा ना, जो सेंड कर देंगे उसको फिर देख लीजिएगा। तो स्टार देखिए, इसका आंसर तो हम सेंड किए हैं कि नहीं? अभी सेंड कर दिए है ना, सेंड कर दिए है ना, इसका आंसर तो सेंड किए हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ बस यही लास्ट है, बस बता दें, इसके बाद थर्ड को। हेलो, लवली है, हाँ बोलिए, बोलिए कुछ पूछ रहा है आपको। कौन सा? स्टार एंड शूटिंग स्टार, हाँ तो वो चल रहा है, देखिए स्टार इमिट लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टार से जो लाइट बाहर निकलती है, जैसे सन है, हम लोगों के पास तक लाइट आती है, हीट आती है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यानी उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, उसके कारण हम लोगों के पास आता है, वो एक जगह स्टेबल है। लेकिन जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार का मतलब होता है बुझता हुआ तारा, यानी बुझता है। वो लाइट जो आता है वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो अर्थ के एयर के द्वारा उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, जिससे वो जलना शुरू हो जाता है। यानी स्टार जो होता है अपने आप रिएक्शन के द्वारा निकालते हैं, और शूटिंग स्टार में बाहर हवा के द्वारा वो जलता है, तब उसका हीट निकलता है। देखिए सेकंड, द साइज ऑफ स्टार इज वेरी लार्ज। स्टार की साइज बहुत बड़ी होती है, और शूटिंग स्टार जो होते हैं उसकी साइज स्मॉल होती है, डस्ट पार्टिकल की तरीके से, बहुत छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। थर्ड है, स्टार जो बना हुआ होता है ये हॉट गैसेस यानी गर्म गैस का बना हुआ होता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है, वो गर्म गैसेस के बने होते हैं। लेकिन जो शूटिंग स्टार होता है आपका, ये रॉक और मेटल पार्टिकल यानी पत्थर है। क्या एक्सरसाइज इसका तो फिल है, देखिए मेटल रॉक का बना हुआ होता है। सेंड तो किए है इसको ना, चलिए फिल करना हो तो फिल कर लीजिए। फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज ओपन ओपन करिए। हैं, शूटिंग स्टार तो मैंने बताया भाई कि देखिए शूटिंग स्टार जो होता है ये रॉक और मेटल का बना हुआ होता है, पत्थरों का बना हुआ होता है, स्टोन का बना हुआ होता है, और मेटल का बना होता है, जैसे मेटल पार्टिकल में आपका आयरन वायरन कॉपर ऊपर, इन चीज़ों से शूटिंग स्टार बना होता है। लेकिन जो स्टार होता है वो गैस का बना होता है, केवल उसमें गैस ही होती है, गर्म गैस होती है, हॉट गैसेज होती हैं और इकट्ठे रहती हैं, उसी से वो स्टार बना हुआ होता है। और शूटिंग स्टार आपका रॉक से बना हुआ होता है, ये डिफरेंस है। स्टार की साइज बहुत बड़ी होती है, शूटिंग स्टार की साइज छोटी होती है। स्टार अपने आप रिएक्शन करके लाइट निकालता है, हीट निकालता है, और शूटिंग स्टार बाहर से हवा के रिएक्शन के द्वारा जलता है, तब उसकी हीट निकलती है। ठीक है, एक्सरसाइज तो मैंने सेंड किया है, बचा हो तो फिल करवा दें। देखिए
मैच द फॉलोइंग। हाँ तो अच्छा, तो मैच द फॉलोइंग है, सेंड तो कर दिए थे उसमें। किसका नहीं हुआ है, कौन उसमें बोल रहा है? किसी का? अच्छा, किसी का नहीं हुआ है? कोई है जिसका नहीं हुआ है? तो फिर ठीक है, हो गया है, तो इसमें तो क्या फिर बचा है आपका? है कुछ भी नहीं, हो गया, ठीक है। तो अच्छा बताइए, लास्ट टेस्ट में कहाँ तक आया था इसमें आपका? लास्ट टेस्ट में, इसके पहले के टेस्ट में किस चैप्टर तक आया था? 9 चैप्टर आया था, 10 तक आ गया था। तो इस बार 11 चैप्टर वही आएगा फिर। 11 चैप्टर को आप लर्न कर डालिए पूरा, ठीक है? कुछ लर्न की है कि नहीं अभी? नहीं लर्न की? अच्छा बताइए, स्टेट के कितने मैटर होते हैं? मैटर के कितने स्टेट होते हैं? मैटर के स्टेट ऑफ मैटर, जैसे यानी मैटर जो वस्तु होती है उसके कितने स्टेट होते हैं? जो वस्तुएं होती हैं कितने तरीके से पाई जाती हैं? देखिए 3 है, 3, सॉलिड और लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉल हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का कोई एग्जांपल दीजिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड मैटर। सॉलिड में बताइए, कोई ऐसी वस्तु बताइए जो सॉलिड हो। हैं? क्या होती है? हाँ नहीं, तो हम पूछ रहे हैं सॉलिड में क्या होता है। जैसे आपका टेबल है, बुक है, पेन है, आइस है, ये सब तो सॉलिड ही तो हैं। सॉलिड वही होते हैं जो बहते हैं, जो बहते नहीं हैं। और लिक्विड में क्या है? लिक्विड का एग्जांपल वाटर, वाटर है, ऑयल है, डीजल, पेट्रोल, ये सब लिक्विड में आते हैं ना। हाँ वो तो, हाँ बर्फ बन जाती है। गैस का एग्जांपल, गैस का हवा है, जैसे ऑक्सीजन है, हवा नहीं है आपकी एयर में, वो गैस फॉर्म में। देखो किसका फॉर्म। चलिए क्लास थर्ड देख लीजिए अब। महक, अच्छा तो बुलाइए उसको, थर्ड का देख ले। महक को बुलाइए। हो गया? इसमें अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, इसमें अब रुक गया है ना।